नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्विक एग्जाम पास चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। एक छोटा सा टेस्ट होगा कुछ क्वेश्चन का, वो टेस्ट लगाएंगे और हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी ज़बरदस्त ट्रिक है हमारे पास जिससे कि हम दिशा और दूरी के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। इस टॉपिक में क्या क्या ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए और जिनसे हम किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इजीली कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी चार मुख्य दिशाएं होती हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ होती है हमारी पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दोस्तों, प्रत्येक दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। चाहे आप कोई भी डायरेक्शन उठाओगे, प्रत्येक दिशा 90 डिग्री के कोण पे होती है। आपको क्या क्या बेसिक पॉइंट याद रखने हैं? चारों दिशाओं का ज्ञान, कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन स्थित होती है। जब भी आप पेन पेपर पे बात करोगे, आप हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ मानोगे, उत्तर। दूसरा पॉइंट ये कि प्रत्येक दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों, दाएं और बाएं। बहुत से विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है दाएं और बाएं जानने में। लेफ्ट और राइट इजीली पहचान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है। कभी बोलता है कि राम अपने दाहिने ओर से, बाहिने ओर से या बाएं मुड़ा। तो आपको दोस्तों याद क्या रखना है कि दाएं क्या है और बाएं क्या है। आप हमेशा अज्यूम करोगे कि आप यहां खड़े हो। अब आपसे बोला जाए, आपका फेस हमेशा उत्तर की तरफ, आप मान के चलोगे कि मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। आपको हमेशा याद ये रखना है, जब आप इस तरीके से खड़े रहेंगे, आपका फेस इधर होगा, आपकी पीठ पीछे हो गई। आपका दाहिने होगा पूर्व की साइड, आपका बाएं होगा पश्चिम की साइड। आपको ये याद रखना है। अगर यही मैं बात करूं आपसे कि आप खड़े हो पूर्व की तरफ फेस करके, तो आपका दाएं और बाएं कहाँ होगा? तो दोस्तों, दाहिना होगा आपको दक्षिण की तरफ, और उत्तर की तरफ होगा अपना बाहिना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी मेन मुख्य दिशाएं होती हैं, उनके बीच में भी उप दिशाएं होती हैं। जैसे कि चार ये मुख्य दिशाएं, चार मुख्य दिशाओं के बाद में बीच में ये दिशाएं आएंगी, उप दिशाएं बोलते हैं जिनको। तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, यानी कि पूर्व और उत्तर। तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। आधा इसका एरिया, आधा इसका एरिया, उत्तर पूर्व। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सारी डायरेक्शन को याद करना है या समझना है। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्शन पूर्व और दक्षिण के मध्य आती है, तो उसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। ऐसे ही दोस्तों, उत्तर और पश्चिम के बीच आती है, तो क्या बोलेंगे उसे? उत्तर पश्चिम। दोस्तों, एक वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में, जो लैंग्वेज जिस तरीके की यूज की जाती है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए और अपना राइट और लेफ्ट समझ गए, दाएं और बाएं, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे डायरेक्शन का। आपको हमेशा अज्यूम करना है कि आप इस पॉइंट पर खड़े हैं और इधर फेस करके खड़े हैं। आप क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे करोगे कि आप उत्तर की दिशा में फेस करके खड़े हो इस पॉइंट पे। आपसे अगर बोले क्वेश्चन कि दक्षिणावर्त घुमाओ, आपको इस तरीके से दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज। यहाँ इस पॉइंट से घड़ी की सुइयों की दिशा में आप इस पॉइंट पे खड़े हो, उत्तर की तरफ फेस करके। आपको क्वेश्चन बोले वामावर्त घुमाओ, तो वामावर्त घुमाव में क्या है? आपको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। आइए इसको हम समझेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये अपने घड़ी की सुइयां हैं। घड़ी की सुई 1 2 3 ऐसे होते हुए 6 और 12 तक जाएगी, तो ये होता है क्लॉकवाइज। अगर यही मैं आपसे बात करूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, अगर इनको हम इस तरीके से घुमाएं तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बहुत ही बेसिक है, कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब हम क्या बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम बात करेंगे टाइप 1, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है। एक कार है, ए से बी तक 5 मील गई, तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील। यहां से दाहिने, मैंने क्या बताया, उत्तर में जा रहा है कोई भी इंसान तो उसका दाहिने क्या होगा, ये वाला। बाएं क्या होगा, इधर। अभी क्या दाएं जाना है, सी तक 3 मील चल गए, 3 मील चलती है वो कार। उसके बाद में यह फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक जाती है। अब यहाँ आप सीधे ऐसे जा रहे हो तो आपका दाहिने क्या है, सी से ये आपको डी तक जाना है, डी तक जाती है। कितना दूरी तय करके, 3 मील, 3 मील। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, और फिर यह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। अब डी ऐसे सीधा जाना है आपको, आपका दाहिने क्या होगा, ये वाला दोस्तों, आपको दाहिने मुड़ना है और बिंदु पी पर आप पहुंचते हो। उसके बाद वो पूछ रहा है ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों टोटल हमने यहाँ से ए से लेकर बी तक जो चली थी दूरी, वो हमारी थी 5। ठीक है दोस्तों। उसमें से 3 की दूरी हमने वापस रिटर्न तय की है यहाँ तक पी तक आने में। इस तरीके से घूम के हम पी पॉइंट पे आए। अभी जो दूरी बची है वो है 2 मील। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आप हमेशा अपने माइंड से एक चीज निकालना कि आपका दाएं और बाएं का कंफ्यूजन कभी एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप इस बेसिक चीज को नहीं समझे तो। मैं आपको फिर बताता हूं, अगर आपका घर यहाँ है, यहाँ से आप चलना शुरू करते हो, इस तरीके से आप जा रहे हो, तो आपका दाहिने होगा राइट हैंड साइड और बाएं होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी के अपोजिट अगर आप वहां से चलना शुरू करते हो, आपका घर है दक्षिण में, तो अब इस कंडीशन में आपका दाहिने ये नहीं होगा, बाएं आपका ये नहीं होगा, बल्कि आपका दाएं और बाएं आप ऐसे आ रहे हो, ये होगा आपका दाहिना और ये होगा आपका बाएं। ठीक है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप सेकंड। किस तरीके के क्वेश्चन टाइप सेकंड में हमसे एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। मेन इस क्वेश्चन में दिशा और दूरी में आपको मेन लैंग्वेज पे फोकस करना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है। एक लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए, वहीं आपका पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। अब मान लीजिए ये है सेंटर पॉइंट, उत्तर दिशा यहाँ है, तो एक व्यक्ति अब क्या है, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ कर रहा है। मान लीजिए ऐसे वो चल के आ रहा है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चला दिया, यहाँ से ऐसे नीचे आया यहाँ तक, 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमता है। अब दोस्तों उसका बाएं ने क्या होगा, ये वाला, और 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से दूरी ज्ञात करो। मूल स्थान उसका ये है, यहाँ वो आ गया। अब ये दूरी पूछ रहा है आपसे, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वो आपको याद कर लेना है। कर्ड बराबर क्या होता है, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। दोस्तों आधार हमारा क्या होता है, ये बेस। लंब हमारा क्या होता है, ये। कर्ड हमारा ये वाली बिंदु। लंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है, आप ये चीज याद रखेंगे। तो दोस्तों अब वो पूछ क्या रहा है, ये वाली दूरी ये कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे ये डिजिट रखने के बाद 3 का स्क्वायर करोगे आप 9 आएगा, 4 का करोगे 16 आएगा, इनको जोड़ोगे तो रूट के अंदर 25 आएगा। 25 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 5 किलोमीटर, क्योंकि दूरी कभी भी रूट में नहीं होती, तो रूट हटाओगे तो 5 किलोमीटर दूरी निकल के आएगी। ये होगा आपका राइट आंसर। टाइप सेकंड में आपसे ये पूछेगा। बात करते हैं टाइप थर्ड की, कि तीसरे तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे अक्सर पूछता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये ए का कार्यालय,
बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लिया। बी अपने कार्यालय से चलता है, अब बी है यहां से चल रहा है, वह दाएं घूमता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया इसका दाहिने क्या होगा, ये दाएं चलता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं घूमने के बाद वो 3 किलोमीटर चल गया। दोस्तों ये वाली टोटल दूरी है वो 5 है, याद रखना। ये वाला यहाँ घूमने के बाद वो आप कितना चलेगा, 3, और फिर बाएं घूमता है। अब दोस्तों इस वाले पॉइंट से बाएं कहाँ घूमेगा, ऊपर, फिर वो कितना चलवा रहा है, 3 मील जाता है, 3 मील जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। अब एक का कार्यालय उसने क्या बताया था, यहाँ पे, आप खड़े यहाँ पे, तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट सबसे पहले यही बताया था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अभी आप यहाँ खड़े हो तो आपको कहाँ जाना है, पश्चिम की दिशा में। इसका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 4 टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। ये आपको कहीं नहीं, सिर्फ डिग्रियों पे फोकस करना है इस वाले टाइप में। समझते हैं आइए। यदि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हमारा क्या होता है, ये उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये क्या बना रहा है इसको, पश्चिम, इसको लिख लो। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दक्षिण, नहीं दोस्तों यहाँ तक कॉमा है, ये हमारे टेक्निकल टीम से एरर हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर क्या कह रहा है, तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए। अब उत्तर हमारा क्या होता है, ये क्या बना दिया है, दक्षिण पूर्व हो जाए, तथा अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदलें। अब जितनी भी ये डायरेक्शन है ये सारी इसी के अकॉर्डिंग, इसी क्रम में बदल दी जाती हैं। तो पूर्व क्या होगा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। मेन डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया था, ये थी मेन दिशाएं। आपका पूर्व ये होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम आपका बनाया था उत्तर पूर्व, पश्चिम ये है, तो पूर्व क्या होगा दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये हो गया पूर्व। जब दोस्तों पूर्व ये है जो कि हम यहाँ लेते थे, इसके पूर्व से जब राइट साइड चलते थे तो दक्षिण आता था। अब पूर्व से राइट साइड जाएंगे 90 डिग्री तो दक्षिण आएगा, यानी कि ये आपका दिशा हो गई दक्षिण। दक्षिण के जस्ट अपोजिट में क्या आएगा, उत्तर। अब हमारी जो रियल डायरेक्शन थी ये वाली, इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन हमसे बता रहा है वो हमने बना लिया। ये अब हमारे इस क्वेश्चन के लिए रियल डायरेक्शन ये रहेंगे। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूर्व क्या होगा। अब आपका पूर्व क्या है, ये रहा। तो ऑप्शन नहीं है इसमें, आप अपने मन से समझ लीजिए कि दक्षिण पूर्व जो है वो पूर्व होगा। और अगर आप बात करोगे रियल डायरेक्शन में ये क्या है, तो आपका क्या होगा, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम पूर्व होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों ही कंडीशन बता दिया, एक मैंने रियल बेसिस पे और एक हमने जो आभासीय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना था। ठीक है दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 5 के बारे में। इसमें आपको क्या करना है, अपने आप को किसी भी एक सेंटर पॉइंट पे आप खड़ा करोगे। मैं पूर्व की ओर मुख किए हुए हूँ, मेरा मुंह कहाँ है, पूर्व की ओर। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। मैंने आपको बताया था दक्षिणावर्त क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 100 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री ये होता है, थोड़ा सा इससे आगे घुमाएंगे आप। 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर 145 वामावर्त। अब दोस्तों वामावर्त क्या होता है, अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 145 डिग्री उसने वामावर्त घुमाया। तो दोस्तों आप इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ से वापस 100 पहुँच गए और 45 और, तो मैंने बताया था दोनों के बीच में 90 डिग्री का होता है, तो 90 का आधा करोगे 45। अब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद यहाँ आ जाते हो इस पॉइंट पे, तो आपका फेस अब इस तरफ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा मुंह किस ओर है, ये पूछ रहा है कि
मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करेंगे उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो आपका मुख जो है इस वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। आपका आंसर जो होगा वो होगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस पे जितने भी हमने आपको बेसिक सिखाया है वो अप्लाई करना है और देखना है कि क्वेश्चन हमारे इजीली हो पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, जितना ज़्यादा हो उतना प्रैक्टिस कीजिए आप। दोस्तों चलिए आपको मैं सिखाता हूँ जीरो से आप कैसे शुरुआत करोगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जी हाँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लैंग्वेज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। अब दोस्तों प्लस का आइकन बनाना है, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे। तो वो लड़का जो है वो दक्षिण की ओर भाग रहा है। वो लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, वहां से आने वाले व्यक्ति की दाईं ओर क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन, दाईं ओर घूमता है और भागता है। अब वो इस डायरेक्शन में भागने लगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर, अब यहां से दोस्तों फिर वो अपनी दाईं ओर जाता है, अब इस डायरेक्शन में भाग रहा है और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वो दोस्तों यहाँ ऐसे जा रहा है तो बाईं ओर घूमेगा, ये वाली डायरेक्शन। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, मेन पॉइंट आपका ये था, यहाँ से चलना शुरू किया था, आपकी चारों डायरेक्शन ये थी आपकी पूर्व दिशा, ये थी पश्चिम। तो दोस्तों अभी वो जो है पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। पश्चिम का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर। पहले दोस्तों एक पॉइंट बनाएंगे, वहां से हम चलना शुरू करेंगे, एक प्लस का आइकन बनाएंगे। आपको हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी कुछ भी बोले। आप यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे। अब बात करते हैं रानी। आप मान लीजिए आप रानी हो, आप यहाँ खड़े हो, पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम, पूर्व ये है, पश्चिम ये है। ठीक है दोस्तों, तो हम करना क्या है कि 10 कदम आपको पश्चिम दिशा की ओर चलाएंगे। फिर कहाँ है, दाएं मुड़ी। इस अब रानी का दायां क्या होगा, ये दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, यानी कि इस वाली दूरी से आधी कदम। ये 10 कदम यहाँ चले तो 5 कदम इतना। आगे क्या कहता है, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। ऐसे जाता हुआ व्यक्ति अगर कोई पीछे मुड़ता है, अब वह किस दिशा में उन्मुख है, मतलब वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अब उसका मुख जो है किस दिशा में। तो दोस्तों वो इस दिशा में वापस मुड़ी है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, उसका मुख अब दक्षिण की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहां से शुरुआत करनी है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। यहाँ से पूर्व मैंने बताया था, ये 10 किलोमीटर चलाते हैं। वहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, अब यहाँ आ गए। अब यहाँ से पश्चिम किधर आएगी, 6 किलोमीटर वापस। जी हाँ दोस्तों, 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया। अब फिर क्या कह रहा है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, सेंटर पॉइंट से चलना शुरुआत की थी। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यहां तक चले, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप समझ जाओगे इस चीज को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे हम। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर गया। अब आपसे बात करता है उत्तर पश्चिम, तो इनके बीच की वो होगी डायरेक्शन, वो होगी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर गया। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। जी हाँ, उत्तर पश्चिम में आपको चलाना है कितना, 2 किलोमीटर। वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब दोस्तों यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, यानी कि ये डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, इसका आधा 45 हो गया।
45, फिर इसका आधा करेंगे 45, तो 45 ये वाला, 45 ये वाला, 90 डिग्री यहाँ से घूम जाएगा और 2 किलोमीटर चला। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। आइए, मैंने आपको ये घुमाने के अकॉर्डिंग बता दिया। देखो दोस्तों, आप किसी भी पॉइंट को शुरुआत करोगे, यहाँ से करोगे। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब दोस्तों वो इस पॉइंट पर पहुँच गया, उसके लिए अब यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। तो वो यहाँ खड़ा है, यहाँ से दक्षिणावर्त ये डायरेक्शन में घूमना है। 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। प्रारंभिक अवस्था उसकी ये थी, यहाँ से वो कौन सी अवस्था रहेगी उसकी, उत्तर डायरेक्शन में रहेगा प्रारंभिक के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि x अपने सिर के बल पर, यहां पॉइंट बनाएंगे, प्लस का आइकन बनाएंगे, यदि x अपने सिर के बल पर। अब दोस्तों आप नॉर्मली यहां खड़े होते हो अपने पैरों से, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है कि आपको सिर नीचे करना है, सिर के बल दक्षिण की ओर मुख करके। अब दक्षिण ये वाला हिस्सा है दोस्तों नीचे, और ऊपर से आप खड़े भी उल्टे हो, आपका सिर नीचे है, तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा। तो दोस्तों बायां हाथ जो होगा आपका, वो होगा पश्चिम डायरेक्शन में। अगर आप सीधे खड़े होते उत्तर की तरफ करके, तो आपका बायां कहाँ होता, पश्चिम दिशा में। अगर आप उत्तर डायरेक्शन में उल्टे खड़े होते, तो वो अपोजिट चेंज हो जाता। तो दोस्तों आपको अपने आप को अज्यूम करके चलना है कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो, आप इजीली आंसर बता पाओगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। मान लीजिए ये एक नदी है, मैं पीट करके ऐसे खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। जब मैं पीट करके ऐसे खड़ा हूं एक नदी के किनारे पे, तो मेरी बाईं ओर से, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, मेरी बाईं ओर से दाईं ओर, मेरा बायां क्या होगा जब मैं इधर पीट करके खड़ा हूं, तो यहां वो पदार्थ ऐसे जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, नदी को यानी कि नदी ऐसे बह रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अभी इस समय आपको ये नहीं ध्यान करना है कि आपको डायरेक्शन मेन कौन सी है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेना है पूर्व की ओर बह रही है। तो मेरा मुख किस दिशा, तो मेरा मुख किस ओर है, ये पूछ रहा है मेरा मुख किस दिशा की ओर है, आपको इजीली ये बताना है। दोस्तों हमने ये माना था, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पश्चिम दिशा निकल के हमारी ये आई, पूर्व ये आई। वास्तविकता में होता क्या है कि हमारी पूर्व दिशा ये होती है और पश्चिम दिशा यहाँ निकल के आती है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। ये कोई नदी है, आप यहाँ खड़े होते हो या यहाँ खड़े होते हो, ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा क्वेश्चन में। मान लीजिए आप इस तरीके से खड़े हो, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पीठ ये आपकी पीठ है, आपका फेस है उत्तर की डायरेक्शन में। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से, कहाँ से, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब मेरी बाईं ओर कहाँ होगी, ये बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से नदी का बहाव है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको फिल करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर,
बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मुख किस ओर है? तो उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर।